डेमोक्रेसी को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है। किसी भी गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। जिसके नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट। और जो डिसीजन लेता है उसे क्या कहते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड की बात की जाए तो वहां पे सारे डिसीजन किंग या क्वीन, क्राउन के नाम पे लिए जाते हैं। अभी तक कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हो गई है, ये वहां की क्वीन थी एलिजाबेथ। इनके बाद इनके बेटे हैं चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, अब ये किंग हो चुके हैं। आज की डेट में ये वहां के राजा हैं, क्राउन है। और जब ये कुछ दिन बाद मर जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इनके बेटे ये राजा बनेंगे। तो यहाँ ये थी, फिर इनके बेटे, फिर इनके बेटे। तो यहाँ फिक्स एक राजतंत्र चल रहा है। यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कैसा होगा? हेरिडेटरी होगा, उसका कभी इलेक्शन नहीं होगा, कोई और नहीं बनेगा, एक ही घराने के सारे लोग हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वही इंडिया की तरफ देखें। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में, 5 राजा हमेशा रहेंगे। वो कौन कौन से हैं? कमेंट करके बताइए। 5 किंग शैल ऑलवेज एग्जिस्ट। वो कौन कौन से हैं? आपने सोच लिया होगा। अब आपको मैं उसका आंसर बता देता हूं कि वो कौन है। 4 ताश के पत्तों में, 4 ताश के पत्तों में, और 1 इंग्लैंड में। ऐसा कहा जाता है कि 5 किंग हमेशा रहेंगे। वो 5 कौन से हैं? 4 ताश के पत्तों में और 1 इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक परंपरावादी देश है, उसे अपनी परंपराओं से बहुत प्यार है, इसीलिए वो राजशाही को आज भी ढो रहा है। राजशाही, मोनार्की वहां भी आज भी वहां चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करते हैं तो इनका इलेक्शन हुआ था, कोविंद जी का इलेक्शन हुआ था, इनका इलेक्शन हुआ है। तो ये सारे कौन है? इलेक्टेड लोग हैं। और ये सारे कौन है? आनुवांशिक हैं, हेरिडेटरी हैं। तो जहां पे भी हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब जिसके नाम पे डिसीजन लिया जाए, वो इलेक्टेड है। तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी सरकार को, ऐसे देश को रिपब्लिक कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। जहां हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो हेरिडेटरी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिपब्लिक कहेंगे। तो इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। यहाँ इनका चुनाव हुआ है, इनका चुनाव हुआ है, इनका चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है। हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री। और हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, इसीलिए 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया क्या है? रिपब्लिक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हेड ऑफ स्टेट का भी चुनाव होता है, इसीलिए रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? प्रेसिडेंट। और 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था। तो इसी के साथ जो हमने प्रियम्बल को ऐसा कैटेगराइजेशन किया था समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये हमने देख लिया है। सोवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का क्या मतलब है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे, ये इन सारी चीजों को। उसके पहले आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है? इन सब को डिफाइन करना है और क्रिटिसिज्म भी लिखनी है कि आज की डेट में सॉवरेनिटी में क्या इशू है, सोशलिस्ट में क्या इशू है, सेकुलर में क्या इशू है। ये सारी चीजों को हमने देख लिया है, तो आपको डिफाइन करना है। फिर उसका चैलेंजेस भी लिखना है कि आज की डेट में इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं।